Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the MCQs of chapter number 2, logarithms, and circle the correct option. First part is, if a is equal to b into 10 raised power n is written in scientific notation, then what's the correct option? b के बारे में इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है कि b क्या होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में पता है कि b यहाँ पे जो है वो 1 से ग्रेटर 1 भी हो सकता है और 10 से लेस होगा, 10 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ठीक है, b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है? नंबर ए इज इन साइंटिफिक नोटेशन if it is written as a is equal to b into 10 to the power n, where b must be greater than equal to 1 and less than 10 and n belongs to integers. In point 537 reference position is, हमने बताना है कि reference point, ये reference position कहाँ पे है। तो reference position लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट आता है उसके बाद होती, तो लेफ्ट साइड से हम चेक करते हैं, ये तो 0 है, इसके बाद ये पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, तो 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन आएगी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेफरेंस पोजीशन लाइज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। थर्ड पार्ट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100 बेस 1। तो ये क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log 100 बेस 1, उसको हम x कह लेते हैं। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस तो हमने छेड़नी नहीं है, जो राइट साइड पे लिखा हुआ होगा उसको पावर बना देंगे, जो log के साथ होगा उसको राइट साइड पे लाएंगे और एज इट इज लिख देंगे। अब 1 की कोई पावर रखनी है और आंसर 100 आए तो 1 की आप कोई भी पावर रख लें, आंसर 1 नहीं आता है, 100 तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन डी क्या जी, इम्पॉसिबल। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज 1 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 100 इज इम्पॉसिबल। 1 की आप कोई भी पावर रखें आंसर 1 नहीं आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू होगी? इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये कि log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। और 15x लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 15x बन जाएगा, 3 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 15x हमारे पास आ जाएगा माइनस 14x, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 बन जाएगा, माइनस 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 2 14, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 या 0.5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्ट 5, log 7 रेज टू पावर माइनस 3, log की बेस है 7, log 4 रेज टू पावर 3 और उसकी बेस है 2। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। काफी सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो हम log की पावर को log से पहले लिख लेते हैं। log का रूल यूज करते हैं, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो इस रूल की वजह से ये जो -3 है ये पहले आ जाएगा, ये 3 भी पहले आ जाएगा। अब जिसका log ले रहे हैं वही अगर बेस हो तो आंसर आता 1, तो log भी हम 7 का कंसिडर कर रहे हैं, बेस भी 7 है तो इसका तो आंसर आ गया 1। अब ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 दोबारा लिख लेते हैं, 2 2 4। तो ये जो 2 है ये भी इसी रूल की वजह से log से पहले आ जाएगा, तो 3 2 6 बन जाएगा ये। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? log 2, बेस भी उसकी 2 ही है, तो जिसका log ले रहे हैं वही अगर बेस है तो आंसर आता है 1। ये भी 1 आ गया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे -3 आया था, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो हो जाएगा 6, तो 6 - 3 आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। पार्ट 6,
फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक इज, इसका करेक्टरिस्टिक हमने बताना है। तो अगर नंबर लेस देन 1 हो, जैसा कि ये है 0 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है नंबर इज लेस देन 1, तो करेक्टरिस्टिक हमेशा उसका नेगेटिव में आएगा। यानी कि ये ऑप्शन जिसका आंसर 3 है और ये ऑप्शन जिसका आंसर 0 है, ये दोनों किसी सूरत करेक्ट नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा क्योंकि इनके साथ माइनस है। अब वो कैसे पता चलता है, हम देखेंगे कि डेसिमल के फौरन बाद कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं। तो डेसिमल के फौरन बाद जितने जीरो इकट्ठे आ रहे होंगे उसमें हम एक ऐड कर देंगे, वो करेक्टरिस्टिक होगा। अब ये 0 है 2, तो करेक्टरिस्टिक इसका आएगा 3 बार या -3। दूसरा तरीका इसका चेक करने का ये होता है, रेफरेंस लेवल देख लें या रेफरेंस पॉइंट देख लें कहां पे है। रेफरेंस पॉइंट हमें पता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, यानी कि यहां पे रेफरेंस पॉइंट है 3 के बाद। अब ये आ गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल में डिजिट्स देखें कितने हैं, 3, और ये नंबर क्यू के लेस देन 1 है। ऐसे भी आप जेहन में रख सकते हैं। दूसरा तरीका कारी होता है जेहन में रखने का कि रेफरेंस पॉइंट अगर डेसिमल से राइट साइड पे है तो माइनस में आएगा करेक्टरिस्टिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज बिटवीन डेसिमल एंड रेफरेंस पोजीशन नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3 एंड नंबर इज लेस देन 1। नेक्स्ट है लॉग m प्लस एन बेस b। अब लॉग के जो रूल्स हैं उनमें पहला रूल है हमारे पास लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। बेस इनकी सेम होगी, कोई भी रख लें, a रख लें, b रख लें। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लॉग m प्लस n है, इसमें प्लस आ रहा है, तो इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये एज इट इज ही आता होता है। यानी कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप इकट्ठा करके लिख लें। मैं आपको यहां से बात क्लियर कर देता हूं कि अगर लॉग mn वाला रूल आपने अप्लाई करना है, आपने ये दोनों लॉग सेपरेट करने हैं। आप ये नहीं कर सकते लॉग m प्लस n करें, यानी कि लॉग एक ही आप नहीं रख सकते, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट है, नन ऑफ दीज। पार्ट नंबर 8 लॉग g, पावर उसकी h है, बेस है b। तो पावर रूल जब हम यूज करेंगे h हम पहले लिख देंगे, बाकी बात जाएगा लॉग g बेस b। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है लॉग m बेस b माइनस लॉग n बेस b। अब इसमें लॉग का जो सेकंड रूल है लॉग m ओवर n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, वो यूज हो रहा है। अब ये राइट हैंड साइड हमें यहां पे गिवन है, बेस इसमें b दी गई है, बेस इसमें सेम होना जरूरी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑप्शन बी में हमें नजर आ रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ लॉगरिथम। पार्ट 10 लॉग 100 रेज टू पावर 2 और बेस है उसकी स्क्वायर रूट 10। तो 100 को 10 रेज पावर 2 भी लिख सकते हैं। लॉग का रूल भी पहले आप यूज कर सकते हैं, 2 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, ये हमने लिख लिया 2 लॉग 100 बेस 100/2। अब 100 को हम 10 रेज पावर 2 कह सकते हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ 10। ये 2 भी लॉग के रूल की वजह से पहले आ जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 4 log 10 बेस आ जाएगी स्क्वायर रूट 10। तो अब 10 को हम 2 दफा स्क्वायर रूट 10 में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10 आप उसको कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 10, क्योंकि 2 दफा जो लिखा हुआ है तो आप स्क्वायर लिख दें और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 10। यानी कि 10 को हमने 2 दफा स्क्वायर रूट 10 लिख लिया। या आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 उसका स्क्वायर लिख लें, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ये 2 लॉग के रूल की वजह से लॉग से पहले लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 लॉग अंडर रूट 10 बेस अंडर रूट 10। तो पहले भी मैंने आपको बताया था जिसका लॉग ले रहे हैं वही अगर बेस है तो आंसर आता है 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। 8 1s are 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 11 लॉग 18
इसका आंसर हमने बताना है। तो 18 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 18 हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 को हमने लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन स्क्वायर ऑफ 3। अब लॉग का पहला वाला रूल यूज होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस के थ्रू हम सेपरेट कर लेंगे। फिर लॉग का थर्ड रूल यूज होगा, पावर लॉग से पहले आ जाएगा log 2 प्लस 2 log 3। वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। हमने इनको एक ही लॉग में लिखना है, तो जो प्लस वाले होते हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। प्लस वाले कौन से हैं जी, 5 और 3 है, तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें। और जो माइनस वाले हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 5 3s are 15, 8 2s are 16। इनका आंसर आएगा log 15 बाय 16। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट है log 100 पावर है उसकी 0 बेस है 10। तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है। इनके असल में ये क्वेश्चन है log 1 बेस 10, तो 1 के log का आंसर आता है 0। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर 1 या 1 से बड़ा और 10 से लेस होना चाहिए। तो ठीक है, ये है। तो साथ हमने सिर्फ 10 रेज़ पर 0 लिखना है बस, क्योंकि 10 रेज़ पर 0 का मतलब 1 होता है। 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो आंसर वहीं वापस आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। पार्ट 5, इफ log 25 बेस स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस हमने चेंज नहीं करनी, जो राइट साइड पे लिखा हुआ उसको पावर बनाते हैं, जो लॉग के साथ है उसको जब राइट साइड पे लाते हैं एज इट इज लिखते हैं। यानी कि हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x, उसकी पावर आएगी 4। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो x की पहले पावर है 1/2 फिर पावर है 4। तो रूल ऑफ पावर यूज होगा। रूल ऑफ पावर में क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2s are 4, x की पावर आ जाएगी 2। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, उसको हमने 5 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। तो इक्वालिटी में अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होते हैं। इनके x का आंसर आ जाएगा 5। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, दो तरह के लॉग आप चेक करते हैं, एक को कहते हैं कॉमन लॉग, एक को कहते हैं नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग की बेस होती है 10 और नेचुरल लॉग की बेस होती है स्मॉल e, कैपिटल नहीं, स्मॉल e। और स्मॉल e एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू है 2.718281 अप टू सो ऑन। Base of natural logarithm is an irrational number and the number is small e. Next part is log 10 raised to power 4 base is square root b divided by log 10 base is square root b। 4 log 10 base square root b divided by log 10 base square root b। तो log 10 बेस स्क्वायर रूट b और log 10 बेस स्क्वायर रूट b ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है 5 log 2 माइनस 2 log 5। तो log के पावर वाले रूल की वजह से ये हो जाएगा log 2 पावर आ जाएगी 5, ये हो जाएगा log 5 पावर आ जाएगी 2, log 2 पावर 5 माइनस log 5 पावर 2। अब माइनस के दो log अलग अलग है, हमने इकट्ठा करना तो डिवाइड में लिख देंगे। log 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 2। ऑप्शन सी करेक्ट है।